हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मौसम हो रहा है बारिश का और खूब घटा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास ही काफ़ी बारिश हो रही है। और मैं उठ के आ गई थी सुबह बालकनी में, तो बच्चों को भी उठाना था क्योंकि बच्चे जाने थे स्कूल। और फिर पता चला बारिश के कारण बच्चों का स्कूल था बंद। और इधर आयुष भी उठ चुके थे क्योंकि इन्हें जाना था ऑफिस। तो मैंने इनको सबके लिए चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके बर्तन वगैरह सब साफ़ हुए हुए थे। फिर मैंने भिगोया था सुबह के लिए मतलब साबूदाना। बच्चों का था आज व्रत शिवरात्रि का, तो मैंने साबूदाना भिगो दिया था। और फिर देखा बारिश की हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गई। मैं आ गई थी बाहर, तो बहुत तेज़ ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश आएगी। तो हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गई, तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा। शिवरात्रि पे भोले बाबा जी का कहते हैं ना, शादी जब हुई है तो बड़ी अच्छे से भगवान जी का आशीर्वाद बढ़िया मिल रहा था। बारिश के कारण बड़ा मस्त मौसम हो रहा था। तो मुझे तो ऐसा मन कर रहा था कि बालकनी में ही खड़ी रहूँ। और फिर मैं बाहर की देखने लगी फुहारें, बड़ी प्यारी सी और अच्छी लग रही थी। और बाहर खूब तेज़ बारिश शुरू हो गई। और फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने रख दी बच्चों के लिए चाय गैस जला के, क्योंकि उन्हें पहले दूंगी। मैं इनका चाय पी लेंगे और फिर वो उठेंगे। उठने के बाद में अपना नहाना धोना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चों को फिर ऑफिस जाना होता है तो बहुत भाग दौड़ होती है। तो मैंने इन्हें सुबह अदरक और इलायची वाली चाय बनाई। और इधर साबूदानी खिचड़ी के लिए मैंने थोड़ी मूंगफली फ्राई करी और आलू कट किए और थोड़ी क्याटी हरी मिर्च। और ये फिर मैंने इसको लगाया, थोड़ा सा डाला इसमें मतलब ऑयल, और उसमें हल्का सा जीरा। और फिर मैंने आलू करने शुरू कर दिए फ्राई, क्योंकि ना ये गलते नहीं है। तो फ्राई कर लोगे तो जल्दी से गल जाएंगे और फिर अच्छे से साबूदाने की जो खिचड़ी है ना, खिली खिली बनती है। और इधर मेरी चाय भी बन के हो गई थी रेडी। तो मैंने इधर अपने आलू को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया था और फिर डाल दिया साबूदाना। और मूंगफली की जो गिरियाँ होती ना, उनको मैंने थोड़ा सा दरदरा किया, क्योंकि ना साबुत इतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी दरदरी वो होती है। तो बच्चों को चाहिए थी चटपटी खिचड़ी, तो मैंने इसमें लाल मिर्ची भी डाली। वैसे मैं डालती नहीं हूँ, पर बच्चों को उन्होंने कहा तो मैंने उनके लिए डाली लाल मिर्च। और हरी मिर्च थी काफ़ी। वो साबूदाने की खिचड़ी हो गई थी मेरी बिल्कुल रेडी, और बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी थी। इसमें मैंने फिर थोड़ा सा ना नींबू भी निचोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी सी ना, बहुत ही अच्छी लगी। कभी आप बनाओ तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी। और फिर हो गया शाम का समय और मैं आ गई थी नीचे बच्चों को लेके पार्क में। और इधर हो रहा था शिवरात्रि के उसमें कीर्तन। तो यहीं मंदिर सोसाइटी में बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मंदिर है और काफ़ी मन लग रहा था। और आरू देख रही थी कि मुझे वहाँ ले चले, तो डर भी रही थी क्योंकि वहाँ साउंड बहुत तेज़ी से बज रहे थे। तो ये काफ़ी डर रही थी, तो पार्क में ही इसने दूर से ही देखा। और फिर मैंने इसको यहीं पे अपना खिलाया थोड़ा, क्योंकि ये यहीं पे ना स्लाइड वगैरह करती है और फिर झूले वगैरह पे झूलती है मेरे साथ में ही। तो यहीं पे बैठ गई थी और देख रही थी वहाँ सामने कीर्तन हो रहा था, बिल्कुल पार्क से मिला हुआ ही है। और फिर ये काफ़ी परेशान कर रही थी। फिर मैं आ गई थी ऊपर आके हमने शुरू करा फलार। तो हमने बनाई आज फलार में कुट्टू की पकौड़ी, और दही से ही खाएंगे क्योंकि यही हो जाता है सारा दिन ना। फिर सुबह तो साबूदाने की खिचड़ी तो भूख भी ऐसी नहीं लगती। और फिर मैं सब ने फलार करने के बाद में आए रूम में। तो रूम में देखो ये क्या हो गया है कि एसी में ना बहुत ठंडी ठंडी भाप आ गई थी, क्योंकि इसकी जो जालियाँ बंद हो गई थी। तो बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो कमरे में इतनी मतलब वो लग रहा है कि हम आ गए कमरे में। उधर छोटे बेटे को मिली आज फर्स्ट सैलरी, तो ये खुश था ये आके। और मतलब कह रहा मम्मी मुझे पहली सैलरी मिली। और मेरा मूड किसी कारण से ख़राब था। तो बस ऐसे ही हो जाता है गृहस्थी में, कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। तो ये कह रहा मम्मी आप खुश नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बच्चे अच्छी अच्छी तरक्की करते हैं तो बहुत ही मन खुश होता है। तो इसकी पहली अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है, तो इसकी पहली सैलरी थी। तो फिर मैं अपना थोड़ा मूड ठीक करने के लिए आ गई थी बालकनी में। बालकनी में देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून सा मिल रहा था, चारों तरफ लाइटें और ठंडी ठंडी हवा। तो मैं बाहर ही बालकनी में ही बैठी रही, थोड़ा सा मन भी और हुआ। और थोड़ा सा मतलब आजकल ना तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है मेरी, सिर में दर्द वगैरह। तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था मूड सा भी क्या बताऊँ कि होता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो, कुछ ना कुछ फाइनेंशली वैसे भी परेशानी आ रही थी। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता की, बाय।